जी, एक्सरसाइज 1.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें वैल्यूज़ दी हुई है, हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 7/8। 7/8 मीन्स 7/8 होता है 0.875। ठीक है, इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। अब नंबर लाइन पे ये नंबर लाइन है 0.875, ये किसके दरमियान में आ रहा है? 0 और 1 के दरमियान में। तो ये हमारे पास 0 पॉइंट हो गया और ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया और 0 के लेफ़्ट साइड पर हमारे पास -1 हो गया। लेकिन ये पॉइंट है हमारे पास 0.875, 0 और 1 के दरमियान में। ठीक हो गया। अब 0 और 1 के दरमियान में अगर हम लिखें 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1। तो 0.85 मीन्स 0.8 हमारे पास ये इधर आ रहा है। 0 और 1 के दरमियान में मीन्स 7/8। तो ये हमारे पास 0.875। ठीक है। इसी तरह -1/3, -1/3 है हमारे पास। -1/3 इज इक्वल टू -0.333। अब ये नेगेटिव है, इसके हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये 0 और उसके बाद -1, -2, -3, ये पॉजिटिव 1, इस तरह 2 कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए -1 और 0 के दरमियान में। सो -0.33। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9 और ये -1। तो 0.1, 2 और 3 -0.3। तो ये -0.3 मीन्स 1/3। ये नेगेटिव साइड पे था, तो 0 से -1 के दरमियान में हमने ये पॉइंट ले लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है -√8। तो -√8 माइनस उसी तरह ही रहेगा और √8 जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2.828 एंड वी कैन रिटर्न एज 2.9। ठीक है। अब ये आ रहा है, एक तो माइनस है, वैल्यू लेते हैं इसकी। तो किसके दरमियान में लेंगे हम? -2 है तो ये आ गया 0, फिर -1 और फिर -2 और फिर -3। तो -2 और -3 के दरमियान में। तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो ये 8 यानी कि -2.1, -2.2, -2.3, -2.4, -2.5, -2.6, -2.7 और -2.8। तो ये -2.8 मीन्स -2.8 किसकी वैल्यू थी? -√8 की। तो इस तरह से हम ये नंबर लाइन पर नंबर्स को शो करते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो बता रहा है कि हमने आइडेंटिफाई करनी है प्रॉपर्टीज़। वो प्रॉपर्टीज़ वहाँ से हम उसकी डिफ़ाइन करके और उसके बाद हम प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने वैल्यूज़ दी हैं कि नंबर लाइन पे शो करना है x<0। तो x<0 कैसे होगा? मीन्स x<0, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। x<0 मीन्स x से लेस, हमारे पास 0 से लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो x<0 के x की सारी वैल्यू लेस देन होगी 0 से। तो यहाँ से हम इसका स्टार्ट लेंगे। ये हम एक खाली से इसको शो करते हैं और ये इसको ज़रा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास 0 से लेस देन अगर होगा हमारे पास, तो इसमें 0 शामिल नहीं होगा। इसीलिए हम एक जो एम्प्टी है ये 0 बनाएंगे, एम्प्टी 0 या एम्प्टी सर्कल बनाएंगे। तो ये शो करेगा कि 0 शामिल नहीं है। लेकिन अगर ये फिल हुआ होगा तो फिर हम ये शो करेंगे कि 0 उसमें शामिल है। ठीक है। इसी तरह वैल्यू है -3 लेस देन x लेस देन 3। तो अब ये -3 से 3 के दरमियान पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं इसकी। -3 से 3 ये आ गया 0,
-1 -2 -3, ये आ गया 1 2 3। अब ये हमारे पास है -3 लेस देन x, लेस देन है, तो ये -3 शामिल नहीं है, तो ये हमने एम्प्टी सर्कल बनाया और ये कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा और 3 भी एम्प्टी सर्कल होगा, ये शो करेगा कि ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये -3 से लेकर 3 तक। इसी तरह एक वैल्यू है -4 लेस देन x और लेस इक्वल 4। अब इसकी हम नंबर लाइन बनाते हैं। इसकी नंबर लाइन जो बनेगी, अब ये -4 से 4 तक, पहले तो मिड आ गया 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। ठीक, अब -4 लेस देन, तो ये शामिल नहीं है इसमें, तो ये इसको एम्प्टी सर्कल बना लेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जा रहा है, ये 4 तक जा रहा है, लेकिन 4 लेस इक्वल, तो इसका मतलब है ये भी 4 भी इसमें शामिल है, तो ये यहाँ तक आएगा और ये इस तरह से हम इसको फील्ड सर्कल बना देंगे। तो इसका मतलब है ये -4 से कहाँ तक है, 4 तक है। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम ये नंबर लाइन पर शो करते हैं।